विपिन शुक्ला जी, करौली, राजस्थान। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि मैं बोलने में हकलाता हूँ, जिससे मैं सामने वाले व्यक्ति को अपनी बात सही तरीके से नहीं बोल पाता। कई स्थानों पे मुझे हंसी का पात्र और मजाक भी बनाया जाता है, जिससे मुझे कई प्रकार से बुरे ख्याल आते हैं। महाराज जी, मेरा आग्रह है, मेरा मार्गदर्शन। नहीं, कोई बात नहीं है। भगवान ने पूर्व कर्मानुसार वाणी को ऐसा बना दिया है, तो जो लोग हंसते हैं तो कम से कम वो सुख का तो अनुभव करते हैं, दुखी तो नहीं होते। आपको पॉजिटिव सोचना है। आप निगेटिव सोचेंगे तो लगेगा मेरा उपहास कर रहे हैं। नहीं, आप पॉजिटिव सोचो कि कम से कम मेरे हकलाने से ये लोग खुश तो हो गए। चलो भाई, भगवान ने हमें ऐसा बनाया, आप खुश रहो, आप आनंदित रहो। निगेटिव सोचने की बात नहीं। नहीं, निगेटिव सोचोगे तो आपको लगेगा कि फिर हम अपने जीवन ही को कर दें। आता है, हाँ, तो क्यों फिर आता है? निगेटिव क्यों सोचो? अरे यार, अगर हमारे हकलाने से, हमारी किसी चेष्टा से चार लोग खुश हो रहे हैं, खुश बने रहो। भगवान ने मुझे ऐसा बनाया है, खुश बने रहो। ए भाई, तुम राजी रहो, तुम खुशी रहो। तो तुम अपने को निगेटिव में क्यों? क्योंकि तुम्हारी कोई बनावटी बात है क्या? ये तो भगवान ने तुम्हें दिया है, तुम्हारे कर्म के अनुसार तुमको ऐसा बना दिया कि वाणी से ऐसा होता है। तो ये आप में ही केवल है, भारत में क्या, लाखों लोगों में होगा, लाखों लोगों में होगा। हमारी जानकारी के कितने लोग हैं? तो भगवान ने उनकी रचना ऐसी कर दी है कर्मानुसार, तो उसमें ऐसे परेशान नहीं होना। आज से परेशान मत होना, समझ रहे हो? हाँ, कभी निगेटिव ख्याल अपने अंदर मत लाना, और राधा राधा जपो, नाम जप करो। नाम जप से तुम्हें एक आनंद प्राप्त होगा। नहीं, हाँ, मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। भगवान कृपा कर देंगे तो सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। पल्लवी जी, महाराष्ट्र से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपको जब से सुना है तब से नाम जप करने में प्रीति बढ़ी है। महाराज जी, मैं एक गृहिणी हूँ। महाराज जी, गृहिणी के लिए भागवतिक दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? सुबह प्रातः कालीन उठकर भगवान को प्रणाम करके भगवान नाम जप करते हुए अपने पति और परिवार की अनुकूलता की पूजा करनी चाहिए। हमारे पति को सुबह अगर सर्विस में जाना है और हम अपने भगवान का पर्दा हटाकर पूजा शुरू करते हैं तो वो पूजा अधूरी मानी जाएगी। सबसे पहले अपने पति की अनुकूलता। गृहिणी का परम कर्तव्य है अपने पति में भगवान को देखना, अपने पुत्रों में भगवान को देखना। पुत्रों को स्कूल जाना है, पति को सर्विस जाना है, तो सबसे पहले हमारी पूजा की तैयारी होनी चाहिए। अपने पतिदेव को संतुष्ट करके, खिला पिला के, उनका टिफिन तैयार करके उनको भेजा, पुत्रों को स्कूल भेजा, फिर अपनी दिनचर्या। लेकिन ये दिनचर्या करते हुए हम नाम जप कर सकते हैं। हम रसोई बना रहे, राधा 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 राधा। हम सोहनी लगा रहे, राधा राधा राधा। पात्र मार्जन कर रहे, राधा राधा राधा। तो गृहिणी की सर्वोत्तम पूजा है अपने परिवार की अनुकूल परिस्थिति उपस्थित करते हुए कहीं किसी भी तरह का झगड़ा, कोई परेशानी, किसी भी तरह की असंतुष्टता ना आते हुए नाम जप करते हुए करे। और जब वो चले गए तो अपने ठाकुर जी को उठाया, ठाकुर जी के श्रृंगार किया, ठाकुर जी की सेवा की, इस भाव से चले। अब वो ये ध्यान रखे कि भगवान सब में है, केवल मूर्ति में ही नहीं है। सास ससुर में भी भगवान है, हमारे पति में भगवान है, और जो परिवार के सदस्य पति के हैं वो भी भगवान के ही स्वरूप हैं। हमारा ऐसा व्यवहार सबके प्रति होना चाहिए, किसी को तनिक भी असंतुष्टता या हमारी चेष्टा से दुख नहीं पहुंचना चाहिए। यही सबसे बड़ी भगवान की पूजा होगी। किसका प्रश्न? बच्चों को डांटती हूँ तो ऐसा लगता है कि उनको दुख ना लग गए। नहीं, ये हमारा कर्तव्य है। जैसे एक शिष्य अपने गुरु के अधीन जो है, तो गुरु का कर्तव्य है कि शिष्य के दोषों को देखकर उसका दंड विधान करते हुए उसे निर्दोष करे। जैसे एक पुत्र पिता के अधीन रहता है तो पिता का कर्तव्य है पुत्र को गुणवान बनाने के लिए आवश्यकता पड़ने पर उसे डांटे, उसे शासन में ले। तो ये कोई दोष नहीं है, ये तो हमारा कर्तव्य है, हमें कर्तव्य पालन करना है। आदर्श श्रीवास्तव जी, मुंबई से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, इनका भी सेम प्रश्न है। कह रहे कि जब ऑफिस में किसी कर्मचारी को दंड देता हूं तो मन जलता है कि जब भगवान सबको क्षमा कर देते तो मुझे भी क्षमा कर देना चाहिए, तुम क्यों दंड? भगवान सबको क्षमा नहीं करते, नहीं तो ये सब किसी को कर्म भोग भोगना ही ना पड़े। सब मंदिर जाते हैं, सब हाथ जोड़ते हैं, सब जय जय मनाते हैं, नहीं क्षमा करते हैं। क्षमा तब करते हैं जब कोई आर्त भाव से कि अब लो नसानी, अब ना नसो आज तक किया, हे परमात्मा आज के बाद कदापि नहीं करूंगा और निरंतर नाम जप करूंगा, सही चलूंगा। तो भगवान कुछ दिन देखते हैं और फिर उसको क्षमा कर देते हैं।
अगर ऐसे कोई गलती नहीं करना चाहता, गलती करने का स्वभाव नहीं है, लेकिन स्वाभाविक संयोगवशात गलती पड़ गई और हम अधिकारी पद पर हैं और हम देखते हैं कि इसका गलत स्वभाव नहीं है, गलत करना भी नहीं चाहता, संयोगवशात गलत हो गया है, तो छोटा मोटा दंड देकर उसे क्षमा कर देते हैं, या हम आगे उससे गलती ना हो ऐसी बात कह के उसे क्षमा कर देते हैं। लेकिन जिनका स्वभाव ही है अपराध करना, गलतियां करना, उनको क्षमा नहीं करना चाहिए। उनका सुधार ही दंड के द्वारा होता है, वो क्षमा के द्वारा ठीक नहीं, वो क्षमा के द्वारा उनकी आपराधिक प्रवृत्तियां और बढ़ती हैं, उनको दंड के द्वारा पवित्र करके शासन में लेना चाहिए। तो ये भगवान ने इतना तो ज्ञान दिया ही है कि सामने वाला व्यक्ति आपराधिक प्रवृत्ति वाला है या संयोगवशात अपराध बन गया है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपराधिक प्रवृत्ति ना होने पर संयोगवशात अपराध बन जाता है, तो संयोगवशात प्रवृत्ति जो नहीं है उसको हमें क्षमा करना चाहिए, लेकिन आपराधिक प्रवृत्ति वाले को क्षमा नहीं करना चाहिए। उसे दंड देना ही भगवान की पूजा है। भगवान ने दंड विधान बनाया क्यों है? मान लो यहाँ तो कानून की ये व्यवस्था है, हमारे यहाँ नरक की व्यवस्था है, बड़े बड़े भयंकर कष्ट नरकों में दिए जाते हैं, तो भगवान ने ही तो बनाया है। जो आपराधिक प्रवृत्ति वाले अपने स्वभाव को नहीं ठीक कर पा रहे हैं और पाप करते चले जा रहे हैं, तो उनका मार्जन होगा दंड। जैसे यहाँ जेल में होता है, डंडा चलता है, 20 साल की सजा हुई, ये हुआ वो, ऐसे वहाँ भी नर्क का विधान है। जो यहाँ दंड नहीं भोगते उनको फिर नर्क में दंड भोगने को मिलता है। तो इतने कमजोर नहीं होना चाहिए। हर जगह क्षमा नहीं, हर जगह क्षमा काम नहीं करती, कहीं कहीं दंड विधान काम करता है। अब आपराधिक प्रवृत्ति नहीं है, उसे क्षमा करने के लिए तो हम भी राजी हैं कि एक बार क्षमा करना चाहिए। अगर भूल चूक हो गई, गलती हो गई, कोशिश करना चाहिए, उसे बचाव पक्ष में लेना चाहिए। लेकिन जिनकी प्रवृत्ति है छल कपट अपराध प्रमाद स्थिति धर्म के विरुद्ध आचरण करना, ऐसों को दंड देना चाहिए। दंड से ही उनकी बुद्धि शुद्ध होती है। उसमें आप बिल्कुल निर्विकार रहिए और ऐसों पर दया भी ना कीजिए, क्योंकि विधान विधान है। अगर ज़्यादा दया करेंगे तो आप अपने कर्तव्य से च्युत हो जाएंगे। जय हो जय हो आपकी जय। जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण हरि आओ आओ सब श्रीजीची चुन्नी आहे, श्रीजीची आणि इतर बी श्रीजी का ते श्रीजी का इडा पानी बरसाने का ना? हाँ करतात। तो सबको दुपट्टा बाबा को पहले बाबा श्री जी की ये प्रसादी हमारी चुनरी है। श्री जी की चुनरी प्रसादी है, लाडली जी की। ये बरसाने की लाडली। जय हो। बहुत कृपा करी, बहुत कृपा करी। मेरा जो जय राम कृष्ण हरि जय राम कृष्ण। निहाल कर दिया दर्शन देके। विराजो विराजी महाराष्ट्र और वृंदावन एक ही है, ऐसा हमारे ज्ञानेश्वर महावीर ने बोला है एक अभंग में। क्या बोला? वृंदावनी आनंदुरे विठ्ठलु देव आळविती रे। खुद को गोपिका समझ लेते मौली। मैं गोपी हूँ और मैं गोपाला रतले रे, गोपाला रतले रे, विठ्ठलु देव आळविती रे। तो मुझे इतने प्रिय लगते, क्यों? मुझे मेरे विठ्ठल और भगवान ये एक ही है, दो नहीं, एक ही। बिल्कुल गोपाल और विठ्ठल एक ही। गोपाल रतले निवर्तिदास था प्रियो रे। मेरे गुरु निवर्तिदास माऊली कहते, निवर्तिदास था प्रियो रे, विठ्ठल देव आळविती। ये महाराष्ट्र और वृंदावन का एक ही देव, एक आत्मा, एक हरि आत्मा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई संशय नहीं। कोई संशय नहीं। और दूसरा एक ऐसा है कहना हमारे भानुदास जी का। भानुदास बोले तो एकनाथ महाराज जी के पूर्वज। ये वेणु का प्रभाव क्या होता है?
जब वेणु बाजती ना हमारे कृष्ण भगवान की, उसका परिणाम प्रभाव क्या है? वृंदावनी वेणु कोणाचा माय वाजे, वृंदावनी वेणु कोणा, पहला गोवर्धन का नाम लिया है। हाँ, वेणु कोणाचा माय वाजे, वेणु नादे गोवर्धन गाजे। और गोवर्धन पर्वत के ऊपर वो मयूर थे, वो मयूर पीछे विराजे, मद पाता भासती यादव राजे।